ज़्यादा नहीं, वो आरडी जो है मेरा वही 5,200 कुछ रुपए आते हैं। तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि उसका एक आरडी, अक्सर लोगों के मुंह से हम ये बात सुनते हैं ना कि हमारे पैसे नहीं बचते हैं, या पता नहीं हमारे पैसे, मैं कमाता हूँ, पैसे घर पे आते हैं, सारा हमारा खर्च भी निकलता है, लेकिन फिर पैसे कहाँ चले जाते हैं ना वो पता ही नहीं चलता है। अक्सर लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं, उन्हें पैसा पता ही नहीं चलता है। तो ऐसा रहने पे कैसे हमारे पैसे बचेंगे, कैसे ये बचे हुए पैसे बढ़ेंगे, आप ही बताएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में अब ऐसे 3 बातों के बारे में बात करेंगे कि हमें जिसकी जानकारी होनी चाहिए। हमें जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमें पैसे बचाने हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पैसे बचें, वो पैसे बढ़ें, तो इसके लिए थोड़ा सा जानकारी तो रखना ही होगा। देखिए, अगर पैसा रूपी पेड़ लगाना चाहते हैं तो बीज हमें आज ही से लगाना होगा। बीज भी लगाना है उस पेड़ का, और साथ के साथ बचत वाला पानी भी साथ के साथ उसमें डालते रहना है, क्योंकि ये पानी और ये बीज अभी ही जाके ग्रो होंगे, तो हमें कुछ साल के बाद वो पैसा रूपी जो पेड़ है वो मिलेगा। चाहते हैं ऐसा पेड़ लगाना? तो बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक ये नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को। हाँ दोस्तों, अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके बारे में जानकारी रखनी बहुत 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 जरूरी है। अब क्यों जरूरी है ये हम सब जानते हैं कि हमारा लक्ष्य है, हम चाहते हैं कि हमारे पैसे बचे। देखिए, पैसा कमाना, बचाना और उसको फिर बढ़ाना, ये 3 चीजें होती है ना पैसे के बारे में। तो हमने पैसा बचाना तो सीख लिया, कमाना हमें आता ही है, लेकिन अब ये पैसा बढ़ाना जो है ये कैसे किया जाए। और इसमें तरह तरह के कमेंट भी आ रहे हैं कि दीदी कुछ स्कीम बताइए हमें, कुछ पोस्ट ऑफिस का ही स्कीम बताइए। एक मेरी सब्सक्राइबर का ये भी कॉल बार बार आ रहा है कि उनकी एक बिटिया है जो 15 ईयर्स की हो चुकी है, तो उसके लायक कुछ सेविंग का पोस्ट ऑफिस का ही स्कीम बताइए। तो देखिए, यहाँ पे जो स्कीम है वो तो मैं मतलब ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जिसमें जिसमें मैंने निवेश कर रखा है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। कि पहला तो मैंने एक MIS कर रखा है। MIS जो होता है वो मंथली सेविंग स्कीम होता है, और उसमें क्या होता है ना कि कुछ अमाउंट जो है वो हम अगर जमा कर देते हैं तो हर मंथ उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट जो है हमारे अकाउंट में आने लगता है। और हर महीने जो हमारा इंटरेस्ट आता है ना, उस इंटरेस्ट का मैंने क्या किया है, छोटी सी RD खोल रखी है, और वो जो पैसा है वो मेरा कहाँ जाता है ये सारा कुछ डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगी कभी। लेकिन एक ये चीज है। दूसरी चीज, पोस्ट ऑफिस में मैंने एक NSE खोल रखा है। NSE जो होता है वो भी फिक्स्ड अमाउंट का ही होता है। एक मैंने अपनी बिटिया के लिए सुकन्या खोल रखा है, लेकिन जैसा आपने बताया कि 15 इयर्स की बच्ची है, तो 15 इयर्स में तो मतलब सुकन्या वाला जो है वो प्लान नहीं चलेगा। तो आप PPF भी देख सकती हैं। पोस्ट ऑफिस की ही एक स्कीम है PPF में हमारे पैसे जो है ना उसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। देखिए दोस्तों, कुछ कुछ चीजें हमें पता करनी चाहिए। एक किसान पत्र योजना करके भी पोस्ट ऑफिस में एक स्कीम है, उसमें भी जो हमारे पैसे हैं वो कुछ जमा किए जाते हैं। अगर कुछ नहीं, आपके पास ज्यादा पूंजी नहीं है, मतलब कुछ अच्छा अमाउंट नहीं रख रखे हैं, तो आप एक काम करो, आप पोस्ट ऑफिस में एक RD खोल लो। देखिए, सारा चीज जो है ना, सारा काम बहुत इजी हो चुका है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ये जो पहले का जमाना था ना कि हर बार हम लोग को हर समय बार बार जाके बैंक में पैसे जमा करना होता, मुझे खुद याद है कि जब मैंने पहली RD अपनी खोली थी ना, तो मैं हर मंथ जाके बैंक में उतने पैसे जो है वो जमा करती थी, क्योंकि मेरे पास वो नेट बैंकिंग की सुविधा ही नहीं थी। लेकिन शायद मुझे याद आता है कि 1 साल या 6 महीने मैंने ये काम किया, तो उसके बाद मेरे पास नेट बैंकिंग की सुविधा आ गई, और मैं हर महीने जो है वो पैसा खुद ब खुद घर बैठे ही ट्रांसफर कर देती थी। तो ये सब धीरे धीरे ना, मतलब बहुत सारी सुविधाएं आई, और धीरे धीरे कर करके जानने के बाद हम लोगों के पैसे जो है वो इकट्ठे होने शुरू हुए। दोस्तों, मैंने पोस्ट ऑफिस के 4 स्कीम आपको बता दी हैं। आप किस में कितने इंटरेस्टेड हैं और कौन सा आपके लिए सही है। देखिए, स्कीम बहुत सारे हैं,
और बहुत सारे स्कीम, मैं सारा स्कीम तो नहीं जानती, लेकिन मैंने बस वही बताया है जहां मैं निवेश करती हूँ, जहां मैं अपने पैसे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो वो जो है, पहला तो है हमारा सुकन्या, दूसरा एनएससी है, तीसरा एमआईएस है, और चौथी चीज जो है वो पीपीएफ है। तो ये ऐसे करके हम अगर पैसे यहाँ पे बढ़ाते हैं तो हमें, मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे एक सेविंग अकाउंट में अगर पैसे रखते हैं तो वहां पे जो इंटरेस्ट मिलता है उससे ज्यादा इंटरेस्ट इन चीजों में जो मैंने आपको स्कीम बताई वहां मिल जाता है। तो आप इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन अपना जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने पैसे जो है वहां पे निवेश कर सकते हैं। एक और चीज, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पैसे, पैसे बहुत मेहनत से हमने बचाए हैं, बहुत खून पसीने से कमाए हैं, और उसके बाद उससे डबल मेहनत में पैसे बचाए हैं। तो जब पैसे को निवेश करना है ना, तो थोड़ी सी समझदारी से, ऐसा नहीं कि एट रैंडम कोई आपको कुछ भी बोल देता है और आप उसके अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं, वो मत कीजिएगा। देखिए ऐसा होता है ना कि हमारे किसी फ्रेंड ने कह दिया कि आप अपने पैसे को यहाँ इन्वेस्ट कर दो, इसका शेयर खरीद लो, यहाँ म्यूचुअल फंड में डाल दो, या ये कर लो, हम करने लगते हैं, हम थोड़ी सी भी जानकारी नहीं लेते हैं। ये करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। किसी भी स्कीम में आप केवल, आपके 10,000 रुपये भी लग रहे हैं ना, तो आप वहां पे जांच पड़ताल कीजिए कि वो स्कीम क्या है, कितना आपका टेन्योर है, कितना आपको इंटरेस्ट देगा, और आप आराम से वहां से पैसे जो है अपने विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर कोई टर्म्स एंड कंडीशन है। ये सारा कुछ जानकारी लेके ही अपने पैसे को निवेश कीजिए। दोस्तों, पैसे बढ़ाने हैं ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए, मैंने जो एमआईएस वाली बात बताई ना, उसको भी अब मैं बता ही दूं कि एमआईएस का मैं पैसा क्या करती हूँ। जैसे एमआईएस में हमने पैसे इकट्ठे जमा कर लिए, अब वो जो पैसा आता है ना, उसका मैंने एक आरडी खोल रखा है, और वो आरडी ज़्यादा नहीं, वो आरडी जो है मेरा वही 5,200 कुछ रुपए आते हैं। तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि उसका एक आरडी रहता है, वो 1 साल में अपने आप ऑटोमेटिक सेविंग होता है, और सेविंग होने के बाद जो 1 साल के बाद जो अमाउंट आता है वो सीधे मेरे सुकन्या में चला जाता है। मैंने ऐसे करके जो है अपनी एक स्ट्रैटेजी बना रखी है, और उस तरह से पैसे का आदान प्रदान होता रहता है। देखिए ऐसा है ना कि बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, वो हम करते नहीं है, वो ऑटोमेटिक हमारा काम होता रहता है, हमें पता तब चलता है जब वो अमाउंट जो है वो फुलफिल, मतलब कंप्लीट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और उसके बाद हमें जब उस पैसे को ट्रांसफर करना होता है। तो ये सब एक मतलब कि तरीका होता है। ये तरीका मैंने स्टार्टिंग से नहीं सीखा, धीरे धीरे अपना ही दिमाग लगाया, अपने ही सर्च किया, और उससे जब मैंने 1 साल काम किया, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने फिर इस काम को जारी रखा। और एक चीज, कि हम किसी पैसे को अगर फिक्स करते हैं ना, तो जैसे 5 साल या 7 साल वाला होता है ना, कि 5 साल, 7 साल या उससे ज्यादा अगर हम उस पैसे को वहां पे सेव करके रखें, फिक्स करके रखें, तो हमें अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन मेरा ये अपना ओपिनियन है कि अगर हम जो 5 साल कहीं पैसे को रखते हैं ना, उसी को अगर हम 1-1 साल की एफडी करके रखें, 1 साल रखें, और उसके बाद जो पैसे हमें इंटरेस्ट मिलते हैं, फिर उन पैसों को मिला के और फिर से हम उसको तोड़ के फिर से 1 साल के लिए कर देना, तो मुझे लगता है कि उसमें हमें ज्यादा पैसे मिलते हैं। और लगता नहीं है, मैंने ये चीज देखा भी है कि आप कहीं अगर 5 साल या 4 साल के लिए फिक्स कर देते हो ना पैसे, आप उसको 1-1 साल पे करके देखो, आपके पास अमाउंट ज्यादा आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे स्कीम के बारे में जानना है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।